तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको फ़ायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे ऐसे स्टॉक बताता हूँ जो आपको बाद में चल के अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। जैसा कि ये HLV आज आप यहाँ पर देख सकते हैं 11% की तेज़ी है, 40 रुपये के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरी पहली वीडियो इस शेयर के ऊपर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने 5 या 6 रुपये के ऊपर बाइंग की एडवाइस दी थी। 5-6 रुपये के पास की स्टॉक को बाय करके चलो आज 40 रुपये तक पहुँच गया। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो शेयर्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो कोई स्टॉक आपको बोनस दे रहा है, फंड रेज कर रहा है, तो ऐसी कोई न्यूज़ आपसे मिस ना हो और आपका जो पैसा कमाने का मौका ही छूटे ना। पिछले 5 दिनों में 16% के रिटर्न, एक मंथ में 37% के रिटर्न, 6 मंथ में 181% के रिटर्न, पिछले एक साल में 253% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 5 सालों में 204% के रिटर्न है। यहाँ पर देखिए 3 रुपये के पास स्टॉक था और हमने आपको यहाँ पर तकरीबन बाइंग करने की एडवाइस दी थी कि यहाँ पर स्टॉक में बाइंग करके चलिए, कंपनी के फंडामेंटल धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं और शेयर बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि तब गलती हो गई, क्या अब बाय करें? तो आपको बता दूं कि अब जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 181 है, यानी कि स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। जबकि कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, यानी कि कंपनी इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही। लेकिन अगर कुछ और चीज़ों को देखा जाए तो उसके बाद ये डिसाइड किया जा सकता है कि यहाँ पर बाइंग करें या ना करें। सबसे पहला पॉइंट है कंपनी के प्रमोटर, 50% की होल्डिंग है, डिसेंट है। 26 करोड़ का कर्जा है, रिजर्व में कितने हैं? 290 करोड़। DI ने यहाँ पर 1.5% की होल्डिंग रखी है, FIs ने पैसा नहीं लगाया। और अगर कोई भी शेयर प्लेज है तो वो 32% है। प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 253 है और सेल्स 44 है। तो यहाँ पर चीज़ों को देखें तो स्टॉक डिसेंट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इतने ज़रा अच्छे रिटर्न निकाल के नहीं दे रहा। अब काफ़ी सारे लोगों के ये भी कमेंट आते हैं कि अगर आपका स्टॉक P 181 है तो ये एक बार कंपनी की अर्निंग अच्छी आने की देर है, ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो हम अर्निंग भी देख लेते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कितनी सुधरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में से उठाएंगे 39 करोड़, 35 करोड़, 45 करोड़, 52 करोड़, 42 करोड़, 41 करोड़। तो ये एक जोन में ही ट्रेड कर रही है। 40 करोड़ से लेके 50 करोड़ के बीच में ही हमें अर्निंग जो है, सेल्स जो है वो दिखाई दे रही है। अब यहीं पर देखते कंपनी की प्रॉफिट कि एक्सपेंस में भी कंपनी कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट नहीं कर पा रही। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि सेल्स तो अच्छी हो रही हैं लेकिन एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पर -2.5 करोड़, 3.5 करोड़ का लॉस, 3 करोड़ का प्रॉफिट, 10 करोड़ का प्रॉफिट, 1 करोड़ का प्रॉफिट, 2 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पर अगर देखें तो पिछले 1-2 सालों से कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, लेकिन पहले लॉस में थी। अब कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में आ चुकी है। चाहे वो शफल कर रहा है लेकिन फिर भी कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर 194 करोड़ का प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी अब तरक्की कर रही है, अच्छा परफॉर्मेंस हमें करके बता रही है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ टाइम में प्रमोटर होल्डिंग 47 से बढ़ के 49.58 हो चुकी है। प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है। FIs ने पैसा बीच में लगाया था, अब यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगाया। DI ने अपनी होल्डिंग को सेम ही रखा हुआ है पिछले तकरीबन कुछ क्वार्टर से। तो यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो जी हाँ, स्टॉक के हिसाब से अभी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, स्टॉक रिस्की रहेगा। लेकिन अब हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में डेफिनेटली कर सकते हैं, अच्छे रिटर्न ये निकाल के देगा। फिर भी शेयर को लेकर अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।